देखिए, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने आए हैं, जियो फाइबर की सर्विसेज के बारे में। गुड मॉर्निंग प्रयागराज। आजकल प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारी चल रही है जोरों से, और उस तैयारी के मद्देनजर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, खंबे उखाड़े जा रहे हैं और पोल्स निकाले जा रहे हैं। मेरे घर में जियो फाइबर का कनेक्शन था, जिससे मैं अपना न्यूज चैनल अपडेट कर रहा था। अभी रिसेंटली 6 तारीख को अचानक से बंद हो गया जियो फाइबर, तो मैंने उसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया कि हमारा इंजीनियर आपके घर पे विजिट करेगा और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। 6 तारीख को हुआ कि 7 को आएंगे, 7 को अपॉइंटमेंट कोर्ट पे हो गया। फिर मैंने कंप्लेन किया, फिर 8, 9, 10 ऐसे करके आज 11 हो गया और डेली ये टाल मटोल करते रहे। कल मॉर्निंग में मैंने फाइनली उनसे स्ट्रिक्टली बात की, तब उन्होंने कहा कि सर आपको कनेक्शन रिस्टोर नहीं हो सकता है, जस्ट बिकॉज खंबे उखाड़ दिए गए हैं और हमारा तार वगैरह तब तोड़ दिया है, तो हम आपको सप्लाई वहां पर कवरेज नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। क्या जियो कंपनी को पहले से नहीं पता था कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है और यहाँ पर खंबे जो है उखाड़े जाएंगे? क्या जियो फाइबर सर्विसेज को पहले से अपने को इंतजाम नहीं करना चाहिए था, जिससे कि उनके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो? और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जो प्रयागराज की ग्राउंड टीम है सर्विस की, जियो की, इन्होंने इतना टाइम क्यों लगाया मुझे ये बताने में कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही है, खंबा उखाड़ गया, आपका कनेक्शन रिस्टोर नहीं हो पाएगा? ये टाल मटोल 6 दिन से कर रहे थे। उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप जियो एयर फाइबर लगवा लीजिए, क्योंकि अब हम आपको एयर फाइबर के थ्रू सर्विस दे सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे तार उखाड़ दिए गए हैं। और जो भी, क्योंकि मैंने 6 मंथ का प्लान लिया था, अभी उसमें लगभग 1.25 महीने बचे थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका पैसा हम रिफंड कर देंगे, जो भी आपका 1.25 महीने का पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, 40 से 45 दिन लगेगा। आप अपना कोड बता दीजिए, बॉक्स का जो सीरियल नंबर होता है वो बता दीजिए, और जो वॉइस कॉल के लिए नंबर है वो बता दीजिए। कल मॉर्निंग में मैंने उन्हें 11 बजे के आसपास नंबर दिया है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक कैंसिलेशन नहीं हुआ मेरा। उन्होंने कहा था कि बकाया पैसा रिफंड हो जाएगा, कोई पैसा रिफंड नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, और एक सिंगल मैसेज नहीं आया कि मेरा कनेक्शन काट दिया गया है और मेरा पैसा रिफंड के लिए प्रोसेस में है। ऐसा कोई कंफर्मेशन मुझे नहीं आया। उल्टा ऐप में दिखा रहा है कि आपकी फिर से अपॉइंटमेंट बुक हो गई है और फिर से आपका इंजीनियर विजिट आएगा, जो कि पिछले 6 दिन से हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने कनेक्शन काटा तो मेरे पास वो मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज क्यों नहीं आया? अगर आप जियो फाइबर का सर्विस लेते हैं, नया कनेक्शन लेते हैं, जैसे मैंने लिया था, तो ये मॉर्निंग में आके मुझसे इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट लिया, मेरी फोटो खींची, आधार लिया, पैन लिया, जो कुछ भी इनको डॉक्यूमेंट चाहिए था लिया। शायद पैन नहीं लिया था, सिर्फ आधार ही लिया था। उसके बाद इन्होंने मुझसे पहले पेमेंट कराई, 3000 समथिंग की पेमेंट कराई। उसके बाद शाम को, यानी कि दोपहर में मेरे पास आए हैं 12-1 बजे, और शाम को 4 बजे इन्होंने ला करके इंस्टॉल करना शुरू किया। 1 घंटे में उनका इंस्टॉलेशन पूरा हो गया। अगर ये नया कनेक्शन 1 घंटे में फिक्स करके जा सकते हैं, तो कैंसिलेशन के मैसेज के लिए मुझे 24 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा कोई कैंसिलेशन का मैसेज नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मुझे बेवकूफ बना रहे हैं और मेरा काम नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा, मैंने जब कैंसिलेशन नहीं हुआ तो मैंने कल कस्टमर केयर पे कॉल किया, जियो के कस्टमर से बात की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपका बंदा यहाँ पे बोल रहा है, जो सर्विस का हेड है, मनीष पांडे समथिंग उसका नाम है, और ब्रिजेश से मेरी बात हो रही थी। ब्रिजेश जियो लिखा हुआ है मेरे फोन में, नंबर सेव है, उन्होंने मुझे कनेक्शन दिया था। तो वो लोग मुझे बता रहे हैं कि आपके एरिया में हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, आप एयर फाइबर लगवा लीजिए, हम आपको पैसा रिफंड कर देंगे। आपके जान के शौक लगेगा दोस्तों कि जो जियो का कस्टमर केयर है, उस बंदे ने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ रिफंड का कोई व्यवस्था नहीं है सर, आपने 6 महीने का प्लान लिया, आपको कोई पैसा रिफंड नहीं होगा, और अगर किसने आपको ये बात बोली है तो गलत बोली है और वो आपको टोटली बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ये हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि आपका नेट नहीं चल रहा है। उसने कहा कि सपोज चलिए आपने मोबाइल रिचार्ज करा लिया, आपका मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आप मोबाइल कंपनी को बोलिए कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमने 3 महीने प्लान लिया, 1 महीने नेटवर्क नहीं है, तो वो वापस नहीं करता। ये गलत बात है और उसने आपको बेवकूफ बनाया है, और पूरी तरीके से वो मुझे एयर फाइबर बेचने की कोशिश की जा रही है जबरदस्ती,
क्योंकि वो जानते हैं कि मैं न्यूज चैनल चला रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे इशू होगी, तो वो एयर फाइबर मुझे बेचना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ऑप्शन तो चाहिए ही। तो ग्राउंड जो यहाँ की ग्राउंड टीम है ना जियो की सर्विस की, बहुत ही घटिया है दोस्तों। गुमराह करते हैं कस्टमर्स को, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, इंजीनियर्स की विजिट नहीं करते हैं। हफ्ते भर बाद आप उनसे टाइट होके पूछिए तो वो बोलते हैं कि सर आपकी सर्विस ही नहीं कर पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तार उखाड़ दिया गया है, सारे पोस्ट बंद हो गए। और मैंने उनसे पूछा कि हमारे अगल बगल नेटवर्क क्यों चल रहे हैं घर पे, तो हमारा ही क्यों नहीं चल रहा है। तो उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं। कह रहे सर हो सकता है आपका जिस एरिया से कनेक्शन आया वही तार उखड़ा हो, बाकी हो सकता है आ रहा हो। तो हो सकता है मतलब कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कुछ श्योर नहीं है, इसको चेक नहीं करना है इनको कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि तार उखड़ गया हो। मैंने उनसे कहा कि मेरे घर के बाहर पोल पे आके कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है मेरे घर के राउटर से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, पोल से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे घर के पीछे ही पोल लगा हुआ है और वहीं पर बॉक्स लगा हुआ, हो सकता है उससे कुछ इश्यू आ रहा हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, अब यहाँ से दिक्कत आ रही है, हम आपको कुंभ मेले के बाद सर्विस दे पाएंगे, नहीं तो आप जियो फाइबर लगवा लीजिए, एयर फाइबर सॉरी जियो एयर फाइबर लगवा लीजिए। अब कस्टमर केयर ने कहा है कि हम आपके इंजीनियर विजिट कराएंगे सर, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको देखेंगे, और फिलहाल रिफंड का तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ की ग्राउंड टीम अभी भी मुझसे बोल रही है, विजय जी से भी बात हुई थी और उन्होंने मनीष पांडे का नंबर दिया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। 5 बार मैंने उन्हें कॉल किया अलग अलग टाइम पर। एक बार तो उनका फोन कॉल वेटिंग में था, तब भी उन्होंने ना फोन उठाया ना कॉल रिसीव किया। ये तो यहाँ के सर्विस सेट की जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कस्टमर फोन कर रहा था फोन उठाइए, ना वो फोन उठाते हैं ना वो कॉल बैक करते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करते। इतना पैसा जियो कंपनी खर्चा करती है, अंबानी जी ने इतना पैसा खर्चा करके एक बड़ी सी कंपनी बनाई लोगों को सहूलियत देने के लिए। उनका पिताजी धीरू भाई अंबानी का उद्देश्य था ये लोगों को सहूलियत देना। और यहाँ की जो प्रयागराज की ग्राउंड टीम है ना दोस्तों जियो की सर्विस टीम, महा ही घटिया महा ही बकवास है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो जियो के उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो तुरंत इस मामले को संज्ञान में लें और इसकी जांच कराएं, और जियो के जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि प्रयागराज के मैक्सिमम कनेक्शंस काटे जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये सर्विस नहीं दे रहे हैं और कोई पैसा रिफंड नहीं होता है। इनका कस्टमर केयर का बोलना है, ग्राउंड टीम को बोलना है हम आपको पैसा रिफंड कराएंगे। अगर पैसा रिफंड हो जाता है तो भी मैं एक वीडियो बनाकर चालू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर पैसा रिफंड नहीं होता है तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों फिलहाल मैंने यही कोशिश की है, मैं 6 दिन से पेशेंस पे एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाई, मैं उन्हें लगातार बोलता रहा। मैं सारे स्क्रीन शॉट्स जितने मैसेज के हैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे मेरी बात हुई, कैसे इन्होंने मुझे इग्नोर किया। एक बार भी विजिट नहीं हुई, 6 तारीख से लगातार, आज 11 तारीख है, कंप्लेन पे कंप्लेन जा रही, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10, आज 11, आज 6वां दिन है दोस्तों, कोई एक सिंगल विजिट करने नहीं आया। ऊपर से इन्होंने मुझसे बोल दिया कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती, हम कस्टमर आपको जो है कनेक्शन कटवा लीजिए, और कनेक्शन ये काट भी नहीं रहे। अब मुझे इसमें इश्यू ये आ रहा है दोस्तों कि अगर अगले महीने इन्होंने मुझे बिल भेज दिया, क्योंकि मेरा 6 महीने तो प्लान फ्री था, 6 महीने का इन्होंने मुझे एडवांस पेमेंट दिया था। अब अगर अगले महीने उन्होंने मुझे बिल भेज दिया 6 महीना होने के बाद, तो भी तो मेरा नेटवर्क भी नहीं चल रहा है और ऊपर से मैं इनका बिल भी भरूं, और ना भरूं तो मैं डिफॉल्टर हो जाऊं, फिर ये मेरे नाम से कनेक्शन नहीं देंगे क्योंकि आप डिफॉल्टर है, आपने बिल नहीं भरा, तो ये भी मेरी गलती हो जाएगी। तो आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रयागराज के जियो सर्विस टीम को तत्काल प्रभाव से संज्ञान मिले जियो के अधिकारी, जिससे जियो के नेटवर्क के साथ साथ जियो की इमेज खराब होती है और जियो का जो हमारे धीरू भाई अंबानी का सपना है, मुकेश अंबानी जी का सपना है, वो भी खराब होता है। और 5 महीने मैंने जियो चलाया दोस्तों, 5 महीने मैंने जियो चलाया है, नहीं सॉरी 4.5 महीने का 4.5 पौने 5 महीने चलाया है, और बहुत ही अच्छा नेटवर्क चला है वो। जब भी एक आध बार प्रॉब्लम आई है तो मैसेज आया है कि आपके एरिया में सर्विस डिस्टर्ब है, और फिर वो मैसेज आता था कि रिस्टोर हो जाता था, कोई बनाने नहीं आ रहा था, अपने आप चलता था। लेकिन इस वक्त एक सिंगल आदमी नहीं आ रहा है, सबके सब परेशान किए जा रहे हैं। और विजिट करने तो कभी कोई आया नहीं, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। पहली बार ये प्रॉब्लम हुई तो मैंने जियो सर्विस सेंटर सर्विस का ये हाल देखा दोस्तों। मुझे लगा हम लोग साथ शेयर करना चाहिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितना हो सके
कमेंट में बताएं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इनके ऊपर कंज्यूमर कोर्ट में जाकर केस करना चाहिए क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, या फिर इनके उच्च अधिकारियों से इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। आप देख रहे थे द न्यूज़ अपडेट 724। जय हिंद, जय भारत।